मेरा नाम डॉक्टर आसमा तारिक है और मैं फैमिली हेल्थ क्लिनिक एंड ट्रेनिंग सेंटर बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के तहत हम लोग रावलपिंडी में प्री मैरिटल काउंसलिंग के हवाले से काम कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। ये जो अवेयरनेस है ये सोसाइटी के तमाम तबकात को दी जा रही है, जिसके अंदर तमाम जो इन्फ्लुएंशल्स हैं सोसाइटी के वो भी शामिल हैं। इनमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, लॉयर्स, मीडिया के पर्सन्स और इसके अलावा पॉलिटिशियंस और भी जितने कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल टेवटा, एजुकेशनिस्ट जो हैं, उनको भी हम ये तमाम अवेयरनेस प्री मैरिटल काउंसलिंग के हवाले से प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें हमारा बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि हमारा बुनियादी मकसद ये है कि इसकी एक्सेप्टेंस लोगों के अंदर पैदा की जाए, और एक्सेप्टेंस का फ़र्स्ट लेवल जो है वो अवेयरनेस है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। प्री मैरिटल काउंसलिंग एक नहायत ही मुफीद प्रोजेक्ट है और इसके ऊपर हमारी जो यूथ है, पाकिस्तान के अंदर यूथ का जो चंक है वो 40 से लेके 60% तक यूथ पाकिस्तान के अंदर है, और इसको ऑन बोर्ड करने का जो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है वो प्री मैरिटल काउंसलिंग है। और क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर शादी से पहले लड़का और लड़की को बहुत सी मालूमात दी जाएंगी, और इन मालूमात के अंदर डिफरेंट जो हैं एस्पेक्ट्स हैं इन मालूमात के किस किस्म की मालूमात दी जाएंगी। ये ना सिर्फ मेडिकल से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन होगी बल्कि सोशली, साइकोलॉजिकली और इमोशनली भी उनको कैपेबल बनाने की कोशिश की जाएगी, ताकि वो आगे चल के बेहतर ज़िंदगी जो है उसकी बुनियाद रख सकें। तो इस हवाले से जो यूथ है उसके साथ इंटरेक्ट करने की एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन द फॉर्म ऑफ प्री मैरिटल काउंसलिंग, और उसको जो है हमें मस्ट इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम एंड द राइट प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग आवर यूथ विद द यूज़फुल इंफॉर्मेशन दैट वी वांट टू प्रोवाइड देम। तो अगर हम इसके सोशल एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो जो लड़का और लड़की हैं उनको शादी से पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वो आगे किस चैलेंज का सामना जो है वो करने जा रहे हैं, और किस किस्म के जो रिलेशनशिप के अंदर जो कौन सी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके अंदर मियाँ और बीवी के एक दूसरे को लेकर जो हुकूक व फ़राइज़ हैं वो भी उनको बताए जाएंगे। जो हस्बैंड एंड वाइफ के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर भी बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो यूथ है वो एक फैंटेसाइज़ कर लेती है हर चीज़ को बहुत ज़्यादा, और जो उसकी रियल पोजीशन होती है उस रिश्ते की उसको इग्नोर कर दिया जाता है। इसलिए ये तमाम चीज़ें जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स अगर हम उनकी बात करें तो उसके अंदर ये चीज़ें शामिल हैं कि हम जो हैं लड़का और लड़की को साइकोलॉजिकली कैपेबल कर सकें कि वो बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। एज़ अ सोसाइटी हम लोगों को कम्युनिकेशन के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कराया जाता, और ना ही हमें बताया जाता है कि डिसएग्रीमेंट्स जो हैं उनको किस तरह से उन पर काबू पाना है। तो इन चीज़ों के ऊपर अच्छे तरीके से काबू पाने के लिए उनको अगर थोड़ी सी भी मालूमात इस स्टेज के ऊपर फराहम कर दी जाएंगी तो मेरे ख़्याल में वो बहुत ही कारआमद और मौजूद साबित होंगी। अगर मेडिकल एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो प्री मैरिटल काउंसलिंग एक नहायत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारी यूथ को बुनियादी हेल्थ अवेयरनेस देने के लिए, क्योंकि माँ और बच्चे की सेहत जो है उसका एक स्टार्ट जो है वो शादी से पहले जो है वो हो जाता है। तो उसको माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से प्री मैरिटल काउंसलिंग के अंदर उनको मालूमात दी जाएंगी, और साथ ही कि माँ की सेहत को किस तरह मेंटेन रखना है, जो मदर्स होती हैं उनकी डाइट क्या होनी चाहिए, उनको कौन से हिफाजती टीके लगने चाहिए, और उनका हमल के दौरान कितनी दफ़ा जो मुआयना है वो करवाना ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें प्री मैरिटल काउंसलिंग का एक अहम हिस्सा होंगी। और इसके अलावा जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनकी जो किस तरह से केयर करनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग या माँ का दूध जो है उसकी क्या अफादियत है, ये तमाम चीज़ें भी बहुत अहमियत की हामिल हैं। जो नौज़ायदा बच्चे हैं उनको हिफाजती टीके जो हैं वो किन किन बीमारियों से बचाव के लिए लगाए जाते हैं और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये तमाम चीज़ें भी इस प्री मैरिटल काउंसलिंग के प्रोजेक्ट में शामिल होंगी। और सबसे अहम चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहूँगी वो फैमिली प्लानिंग है। फैमिली प्लानिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हमारी जो यूथ है, लड़का और लड़की, उनको अगर हम बता दें कि ये फैमिली प्लानिंग के तरीके हैं और अगर वो इस शादी के वक्त उन्हें बता दिए जाएँ
تو امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنی جو ازدواجی زندگی ہے اسے بہتر طریقے سے پلان کر سکیں گے اور اس کے اوپر زیادہ اچھا جو ہے وہ کام کر سکیں گے.